साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। ट्रंप को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। साबिक सदर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। ट्रंप का सेहत जुर्म से इनकार। ट्रंप को रकम की अदायगी छुपाने समेत 34 इल्जामात का सामना। साबिक सदर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। अदालती कार्रवाई के बाद रिहाई मिली। अदालत के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के हामी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। ट्रंप अमेरिका की तारीख में क्रिमिनल चार्जेस का सामना करने वाले पहले साबिक सदर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दिया। 7.5 करोड़ वोट लेने वाले इस सदर पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। साबिक अमरीकी सदर में फ्लोरिडा में अदालती पेशी के बाद खिताब बोले, मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। अमेरिका में इस किस्म की मुदाखलत का सोच भी नहीं सकता। ये जाली केस इलेक्शन 2024 के सिलसिले में बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। अदालत ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया। कागजात नामजदगी 10 अप्रैल को जमा करवाई जाएं। हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। पंजाब में तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सिक्योरिटी और फंड फराहम किए जाएं। 21 अरब रुपए 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन फंड वसूली की रिपोर्ट 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। फंड्स न देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं ये फैसला ही उन जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। उन्होंने आइन रिराइट किया, ये कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्लियामेंट बन जाए। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई? 3 जजेस पर ही इसरार क्यों? अदालत के दोहरे मायार समझ नहीं आ रहे। हमें तो अदालत ने 1 मिनट में निकाल दिया था, जबकि इमरान खान को वापस लाने के लिए कितने जतन किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट को मुज़ाहमत करना होगी। हुकूमत इलेक्शन में ताखीर का फायदा बताए तो इंतजार कर लूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बड़ा ऐलान। वीडियो लिंक खिताब में कहा कि नई चीज सुन रहे हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। हमने दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील कर दी। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशियां मनानी चाहिए। आइन की जीत हुई। इमरान खान ने कहा कि अदालतों को तकसीम करने में शरीफ खानदान का बड़ा हाथ रहा है। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद हैं जो इनके हक में फैसले करती हैं। जो अदालतें खिलाफ फैसला करती हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास। वफाकी काबीना का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लियती है। काबीना उसे मुस्तरद करती है। अक़लियती फैसले को अक्सरियत पर थोपा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं। मुल्क आईनी और सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काबीना की वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल को आइंदा की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था और आज फिर अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ है। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा कि 2018 में जो काम फैज खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। वफाकी काबीना का अदालती फैसले को मुस्तरद करना गलत करार। फवाद चौधरी कहते हैं वफाकी काबीना के पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला तब्दील करने की मजाज है। काबीना उसे तब्दील नहीं कर सकती। हुकूमत मरियम नवाज के पीछे मत लगे। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ संजीदा फैसले करें।
शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो सियासी समझबूझ वाले मशीरों से मशवरा करें। तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार है। मुल्क में किसी और की आमरीत को तस्लीम नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दो टोक ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क के हुक्मरान और वजीर आजम का फैसला किसी जज को नहीं बल्कि अवाम को करना चाहिए। अदलिया ने किसी से वादा पूरा करने के लिए तख्ते लाहौर पीडीएम से छीनकर परवेज इलाही को दिया, जिसके नतीजे में आज मुल्क सियासी बहरान का शिकार है। आईनी बहरान हमें खतरनाक रास्ते की तरफ ले जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को बचा लें, तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क को ले डूबेगी। आईनी बहरान चलता रहा तो मैं रहूंगा ना शहबाज शरीफ और ना ही इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में अदालती फैसले का जायजा लिया जाएगा। पंजाब में इलेक्शन तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है, वजीर दाखिला राना सना ने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, आइन में इमरजेंसी का आर्टिकल मौजूद है, वो आर्टिकल कहीं गया नहीं। बिलावल ने इमरजेंसी या मार्शल लॉ के इम्कानात की बात की है, उसका एक जवाब है। जब हर अहम केस वही 3 जज सुनेंगे तो फिर जवाब पैदा हो जाता है। अदालत ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया, आइन का तकद्दुस बहाल कर दिया। जमहूरी निजाम में रुकावटें डालने वाली साजिशी कुव्वतें जिंदा दरगोर हो गई। अदालत ने आईनी और गैर आईनी कुव्वतों में लकीर खींच दी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो हाथ बंधे हुए थे वो आजाद हो गए। उन पर जितने भी प्रेशर थे उनसे सुप्रीम कोर्ट ने आजाद कर दिया। बिलावल भुट्टो के मार्शल लॉ से मुतालिक बयान पर बोले, आज 4 अप्रैल है, इस भुट्टो की बरसी है जिसने मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम जरीफी है कि भुट्टो का नवासा मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। यही फर्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जरदारी की पीपल्स पार्टी में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी खुसूसी जहाज के जरिए कराची एयरपोर्ट पहुंचे। दुबई में साबिक सदर की आंख की सर्जरी हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने का आज खुद नोटिस केस निपटा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में लॉर्चर बेंच ने फैसले में लिखा, आज खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। लॉर्चर बेंच ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर भी दुरुस्त करार दे दिया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को फौरी रिलीज करने से रोक दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल चार्ज न छोड़ने की हिदायत। कराची के इलाके एफबी एरिया ब्लॉक 21 में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। जाम बहक शख्स की शनाख्त अहमद के नाम से हुई। नौजवान को कुचलने वाला डंपर कुछ दूर जाकर उलट गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए पॉलिसी रेट 1% बढ़ा दिया। मुल्क में शरह सूद 20% से 21% हो गई। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता माह भी शरह सूद में 2% इजाफा किया था। ताजरों और सनतकारों ने शरह सूद में इजाफा मुस्तरद कर दिया। स्टेट बैंक से फैसला वापस लेने का मुतालबा। डॉलर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। अमरीकी करेंसी की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 25 पैसे इजाफा। कीमत 287 रुपए 29 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 291 रुपए का हो गया। उधर सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा। कीमत 2,14,500 रुपए हो गई। दूसरी तरफ स्टॉक में भी मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स में 202 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई।
पाकिस्तान को सुस्त मुआशी शरह नमू, बुलंद महंगाई का सामना। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सख्त माली पॉलिसी ताखीर से इख्तियार की गई। एक्सचेंज रेट की गैर रस्मी हद मुकर्रर करने से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी आई। सख्त आलमी शराइत की वजह से पाकिस्तान को सरमाए तक रसाई में कमी आई। मौजूदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू सिर्फ 0.4% रहने का इम्कान, जबकि जून तक महंगाई 29.5% की बुलंद तरीन सतह पर रहेगी। मुल्क में मरदमशुमारी की तारीख में तौसीक कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी की तारीख में 10 अप्रैल तक तौसीक की गई। मरदमशुमारी का काम 92% मुकम्मल कर लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 95%, सिंध में 92%, बलूचिस्तान में 67% और इस्लामाबाद में 72% काम मुकम्मल कर लिया गया।